Hello, welcome guys. So welcome back to MRDL Career classes. Today class is very important because it is a very special topic. आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि हैड टू और विल हैव टू का स्पोकन इंग्लिश में बहुत इम्पोर्टेंस रोल है। हम स्पोकन इंग्लिश में प्रेजेंट की टेंस को तो आसानी से बोल देते हैं, लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ कि पास्ट और फ्यूचर के टेंस को भी स्पोकन इंग्लिश में बोला जा सकता है, कि पास्ट और फ्यूचर के टेंसेस को भी स्पोकन इंग्लिश में बोला जाता है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक 13 डेज तक की जो वीडियो है वो नहीं देखी है, तो वो मेरी प्ले लिस्ट में जाकर के 45 डेज के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है चैनल पर, वहां पर जाकर सारी वीडियो देख सकता है। तो ये बैच 45 डेज का रहने वाला है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर चल रहा है। इसकी आज डे 14 क्लास है, डे 13 तक हम क्लासेस को कंप्लीटेड कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने हैज टू और हैव टू के प्रयोग को पढ़ा था। तो एक बार सारे बच्चे चैट बॉक्स में थम्स अप कर देंगे कि ओके सर, क्लास को स्टार्ट कर दीजिए। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए कि सर हाँ, क्लास को स्टार्ट कर दीजिए। और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। तो आज की क्लास बहुत शानदार रहने वाली है। पहले मैं हैड टू का प्रयोग पढ़ाऊंगा, उसके बाद विल हैव टू का प्रयोग पढ़ाऊंगा। आज की क्लास में हम दो प्रयोग को पढ़ने वाले हैं। एक फर्स्ट वन इज हैड टू एंड सेकंड वन इज विल हैव टू। पहले हम हैड टू के प्रयोग को पढ़ेंगे, उसके बाद में विल हैव टू के प्रयोग को पढ़ेंगे कि विल हैव टू का प्रयोग कहाँ पे करते हैं और हैड टू का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। दोनों बातों को नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। चलो कमेंट में थम्स अप कर दीजिए। एक बच्चा कह रहा है सर ओके स्टार्ट करो। कर रहे हैं बेटा, बिल्कुल वेट। तो सबसे पहले मैं हेड टू की बात करूंगा कि हेड टू का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं। हम हेड टू के सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, हम हेड टू के सेंटेंसेस को बोलते कैसे हैं स्पोकन इंग्लिश में। बिल्कुल हम बेसिक से एडवांस तक स्टेप बाय स्टेप स्पोकन इंग्लिश को सीखते हुए जा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए चल रहे हैं। क्लास का आज 14 है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है, पहले ही पढ़ाऊंगा मैं हेड टू के प्रयोग को, कि हम हेड टू का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। सारे बच्चे मेरे साथ इंटरेक्टिव होने का काम करेंगे और कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन के साथ क्लास को देखें। तो देखते हैं हेड टू का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। क्या आइडेंटिटी लिखी है मैंने हेड टू के प्रयोग की, जब कोई काम करना पड़े, या कोई काम करना पड़ता था। तब हम वहां पर हेड टू का प्रयोग करते हैं। मुझे कपड़े धोने पड़े। जबरदस्ती घर वालों ने दिलवा दिए कि आपको आज कपड़े धोने, खाना तभी मिलेगा जब आप कपड़े धोने। मुझे बाजार जाना पड़ता था। मैंने क्या बताया, हैज टू और हैव टू और हैड टू और विल हैव टू, तीनों के प्रयोग में कर्ता को फोर्स करके वर्क कराया जाता है। तो कर्ता होता है, उसको फोर्स करके जबरदस्ती काम करवाया जाता है। तो हेड टू के प्रयोग में मैंने क्या बताया कि जब कोई काम करना पड़े या कोई काम करना पड़ता था। जब हमें सेंटेंस में ये बताना हो कि कोई काम करना पड़े या कोई काम करना पड़ता था, तब हम वहां पर हेड टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हेड टू का प्रयोग करते हैं। आइए मैं स्ट्रक्चर की बात करूं कि हेड टू के प्रयोग का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, सेंटेंस का मेकिंग रूल क्या रहने वाला है, तो देखते हैं।
स्ट्रक्चर रहने वाला सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। हेड टू चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, दोनों के साथ हेड टू, बिकॉज वी हैव ओनली वन चॉइस, बिकॉज वी हैव ओनली वन चॉइस। यहाँ पर केवल हमारे पास एक चॉइस है। तो स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट। आपको एक अच्छी स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए मिनिमम 500 वर्ब्स लर्न होनी चाहिए। कितनी लर्न होनी चाहिए बेटा? 500 वर्ब्स लर्न होनी चाहिए विद सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। सेकंड और थर्ड फॉर्म के साथ 500 वर्ब लर्न होनी चाहिए, 500, तब हम एक अच्छी स्पोकन इंग्लिश को सीख सकते हैं। तो आइए मैं कुछ सेंटेंस एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल के साथ समझने का काम करेंगे कि हेड टू के प्रयोग को हम कैसे बनाते हैं। मुझे दूध बेचना पड़ा। मुझे दूध बेचना पड़ा। दूसरा सेंटेंस क्या लग रहा है? हमें दावत खानी पड़ी। हम किसी से बोल देते हैं मुझे दरवाजा खोलना पड़ा, चलो इस टेंस को भी लिख देते हैं, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा। तो आइए मैंने बोर्ड पर 3 सेंटेंसेस को लिखा, मुझे दूध बेचना पड़ा, हमें दावत खानी पड़ी, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा। आइए एक एक करके तीनों सेंटेंस को स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाने का काम करते हैं। पहला सेंटेंस लिखा है मुझे दूध बेचना पड़ा। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट हमने पहचान कर ली कि कोई काम करना पड़े। जहां पर कोई काम करना पड़े या कोई काम करना पड़ता था तो वहां पर हम हेड टू का प्रयोग करते हैं। तो हम वहां पर हेड टू का प्रयोग करते हैं। कैसे बनाएंगे? मुझे दूध बेचना पड़ा, आई हैड टू सेल द मिल्क। आई हैड टू सेल द मिल्क। पहले वाले सेंटेंस को ऐसे बनाएंगे। दूसरा सेंटेंस, हमें दावत खानी पड़ी, we had to eat the feast. We had to eat the feast. तीसरा, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा, I had to open the door. I had to open the door. तीनों सेंटेंस को मैंने स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाया। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इतनी बात को नोट कर लीजिए। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं। ओके, इसलिए मैं आगे हेड टू के प्रयोग में नेगेटिव की बात करूं। ये मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाया। मैं नेगेटिव सेंटेंस की बात करूं कि नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, तो मेरे साथ समझने का काम करेंगे। एक एक पॉइंट को नोटबुक पर नोट करते हुए चलना है। एक एक पॉइंट को नोटबुक पर नोट करते हुए चलना है। तो ये तो अफर्मेटिव का रूल था। अब मैं नेगेटिव के रूल की बात करूंगा और यहीं पर इंटरोगेटिव के रूल की भी बात करने वाला हूं। अब मैं नेगेटिव के रूल की बात करूंगा और इंटरोगेटिव सेंटेंस के जो रूल होता है उसकी भी बात मैं यहीं पर करने वाला हूं। क्या रूल रहने वाला है नेगेटिव का? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो नेगेटिव सेंटेंस का रूल रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहने वाला है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करूं तो इंट्रोगेटिव का रूल क्या रहने वाला है? सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। पीछे वाला इंट्रोगेटिव का रूल रहने वाला है। इंट्रोगेटिव का रूल रहने वाला सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस इंटरोगेशन मार्क। इतनी बात को नोट करिए। उसके बाद में आपको एग्जांपल के साथ समझाने का काम करूंगा। इट्स माय प्रॉमिस यू हैव नो डाउट। इट्स माय प्रॉमिस यू हैव नो डाउट, ये मेरे प्रॉमिस है, आपके पास कोई डाउट नहीं है। क्योंकि मैं एक एक पॉइंट को बारीकी से एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चल रहा हूं, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चल रहा हूं। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव का रूल मैंने लिख दिया। आइए दोनों रूल्स के सेंटेंस को हम बनाने का काम करते हैं और तुम अपने आप खुद बनाओगे। तुम अपने आप खुद बनाओगे। तुम अपने आप खुद बनाओगे सेंटेंस को। इट्स माय प्रॉमिस बनाना स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है। तो कैसे आते हैं? मुझे चाय नहीं बनानी पड़ी, राम को बाजार नहीं जाना पड़ा। मैंने दो सेंटेंस लिखे, मुझे चाय नहीं बनानी पड़ी, राम को बाजार नहीं जाना पड़ा। ठीक है, दोनों सेंटेंस को स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाएंगे और इंट्रोगेटिव भी साथ साथ बनाते हुए चलेंगे। आई डिड नॉट हैव टू कुक टी। आई डिड नॉट हैव टू कुक टी। इसी का इंट्रोगेटिव यहीं पे बना के देखेंगे। तो इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? सबसे पहले डिड आई हैव टू कुक टी। डिड आई हैव टू कुक टी। दूसरा सेंटेंस, राम को बाजार नहीं जाना पड़ा। राम डिड नॉट हैव टू गो टू मार्केट। राम डिड नॉट हैव टू गो टू मार्केट। जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? डिड राम हैव टू गो टू मार्केट। डिड राम हैव टू गो टू मार्केट। ये हैड टू के प्रयोग का रूल रहने वाला है। हैड टू के प्रयोग का रूल मैंने बताया, जब कोई काम करना पड़े या कोई काम करना पड़ता था तो वहां पर हम हैड टू का प्रयोग करते हैं। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, दोनों के साथ हैड टू आएगा। बिकॉज वी हैव ओनली वन चॉइस। बिकॉज वी हैव ओनली वन चॉइस। अब आगे मैं विल हैव टू की बात करने वाला हूँ कि विल हैव टू का प्रयोग कैसे करते हैं। इतनी बात को नोट कर लीजिए, तब मैं आगे बात करता हूँ। चलिए, तो मैं आगे विल हैव टू के प्रयोग की बात करने वाला हूँ कि विल हैव टू का प्रयोग कैसे करते हैं। विल हैव टू फ्यूचर में कैसे यूज किया जाता है। स्पोकन इंग्लिश में विल हैव टू का क्या रोल है? वैसे मैंने बता दिया है। देयर इज अ ग्रेट इंपोर्टेंस, देयर इज अ ग्रेट इंपोर्टेंस इन द इन स्पोकन इंग्लिश ऑफ विल हैव टू। विल हैव टू का स्पोकन इंग्लिश में बहुत रोल है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि आजकल हम स्पोकन इंग्लिश को प्रेजेंट में बोलते हैं, पास्ट फ्यूचर में बहुत कम बोलते हैं। तो आज की क्लास में इसीलिए रखी कि पास्ट और फ्यूचर में भी हम स्पोकन इंग्लिश को बोलना सीख पाएंगे। इसलिए मैं आगे विल हैव टू के प्रयोग की बात करता हूँ। आगे मैं विल हैव टू के प्रयोग की बात करने वाला हूँ कि विल हैव टू का प्रयोग कैसे करते हैं। विल हैव टू का प्रयोग
किस तरीके से करते हैं। तो देखिए विल हैव टू का प्रयोग कैसे करते हैं। जब कोई काम करना पड़ेगा, जब कोई काम करना पड़ेगा, जब हमको ये बोलना हो कि कोई काम करना पड़ेगा, तो हम वहां पर विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। मुझे बाजार जाना पड़ेगा, बोल देते ना। हमें दिल्ली रहना पड़ेगा, तुम्हें अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। अरे भाई तुम्हें अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, मैं तो तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हें अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। तुम कहोगे अरे सर बिल्कुल बोलेंगे, अगर हमने 45 डेज का बैच लिया है तो बिल्कुल अंग्रेजी बोलेंगे, आप भी बोलोगे। तो जब कोई काम करना पड़ेगा तो वहां पर हम विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। विल हैव टू को कहाँ लगा देते हैं, स्ट्रक्चर की बात करो कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। सबसे पहले सब्जेक्ट को लगा देते हैं, उसके बाद विल हैव टू को लगा देते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या है सेंटेंस, क्या सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहने वाला है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव की बात करूं तो नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल के बाद में नॉट लगा देंगे, विल नॉट हैव टू, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव सेंटेंस का रूल रहने वाला है। इंट्रोगेटिव की बात करी तो सबसे पहले विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। मैंने एक बार में ही अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सारे रूलों को बोर्ड पर लिख दिया। आप देख सकते हैं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। चलो, तो विल हैव टू का प्रयोग कहाँ पे करते हैं कि जब कोई काम करना पड़ेगा, जब कोई काम करना पड़ेगा तब हम वहां पर विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। रूल रहने वाला सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव टू। वी हैव ओनली वन चॉइस हियर, वी हैव ओनली वन चॉइस हियर। सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल, वी कैन यूज विल हैव। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, हमको विल हैव टू लगाना है, क्योंकि हमारी एक ही चॉइस है यहाँ पर, विल हैव टू। अगर दूसरा कुछ होता हैज टू, हैव टू की तरह से, तो सिंगुलर वर्ब के साथ हैज टू और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज टू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव। तो मैं सेंटेंस बोर्ड पर लिख रहा हूँ, एक साथ बनाने का काम करेंगे। आज क्लास थोड़ी कम होगी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है, जुकाम हो गया है वेदर चेंजिंग की वजह से। कोई बात नहीं, कि आपकी क्लास डेली चलती रहेगी। आप इस बात को लेकर के बिल्कुल भी चिंतित मत होइए कि सर हमारी क्लासेस में कोई रुकावट आएगी। बिल्कुल नहीं आएगी बेटा, क्लासेस तो डेली लाइव चलेगी। देखते हैं, सेंटेंस में लिख रहा हूं एक, चलो ऐसे लिख देता हूं, तुम्हें अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। तुम्हें अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, तुम्हें अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। चलिए दूसरा सेंटेंस लिखता हूं। राधा को सबके सामने नाचना पड़ेगा। तो देखिए कई सेंटेंस को बनाने का काम करते हैं। तुम्हें अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। नेगेटिव से बनाए तो यू विल नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश। इंट्रोगेटिव को बनाऊं तो सबसे पहले विल यू हैव टू स्पीक इंग्लिश प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। तो सेंटेंस के हिसाब से हमने सेंटेंस को बनाया, स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने सेंटेंस को बनाया। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। नेगेटिव में विल के बाद में नोट लगा देंगे और इंट्रोगेटिव में बिल को सब्जेक्ट के भी पहले लगा देते हैं। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, राधा को सबके सामने नाचना पड़ेगा।
राधा will have to dance in front everybody, in front of everybody. दूसरा सेंटेंस देखते हैं। राधा will not have to dance in front of everybody। एक एक पॉइंट को मेरे साथ नोट करते हुए चलना है। और इसी का मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस और बना के दिखा रहा हूं। तो एवरी वन नहीं आएगा, एवरीबॉडी। तो दोनों सेंटेंस को मैंने तीन तीन बार से सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाया। आज की क्लास में हमने हैड टू और विल हैव टू को प्रयोग में सीखा। आज की क्लास थोड़ी कम होगी, मैं इसके लिए सॉरी, आई फील सॉरी फॉर इट, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है इसीलिए। तो आज की क्लास में हमने हैड टू और विल हैव टू का प्रयोग को सीखा। इससे लास्ट क्लास जो पिछली क्लास रह गई है उसमें हमने हैज टू हैव टू का प्रयोग को सीखा। तो रोजाना घर पे प्रैक्टिस करते रहिए। तो अपनी डे टू डे लाइफ डेली कन्वर्सेशन में इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंसेस को लाइए। घर पे इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंसेस को कॉपी में लिखना सीखिए, उनको प्रोनाउंसिएशन करना सीखिए, और इंग्लिश विल बी बेटर प्रॉपर्ली। इट्स माय प्रॉमिस। तो गाइस अब मिलते हैं कल की क्लास में। ओके बाय, जय हिंद।